नमस्कार बच्चों। भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज हम समास के दो प्रमुख प्रकार अविभाव और बहुव्रीहि समास के बारे में जानेंगे। पहले हम अविभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। अविभाव समास को जानने से पहले हम जानेंगे अविभाव क्या होता है। अविभाव का क्या अर्थ है। अविभाव का अर्थ होता है जिसमें अव्यय का भाव छिपा हो। अब हम जानेंगे यह अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वजन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे परिवर्तनशील नहीं होते, उनके रूप में बदलाव नहीं होते। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते समय लिंग, वजन, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अब हम जानेंगे अविभाव समास की परिभाषा क्या है। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अविभाव समास कहते हैं। अब हम इसके समस्त पद और विग्रह को देखेंगे। देखिए, प्रतिदिन, यहां पर जो उदाहरण दिया है प्रतिदिन शब्द, यहां प्रति शब्द जो है इसका जो पूर्व पद है, प्रतिदिन का जो पूर्व पद है प्रति शब्द, वह अव्यय है। और ये समस्त पद बनने के बाद और दिन शब्द के साथ जुड़ने के बाद ये पूरा पद यानी ये समस्त पद प्रतिदिन वो भी एक अव्यय की तरह, एक अव्यय की भांति कार्य करता है। अविभाव समास की यह विशेषता होती है कि इसके पूर्व पद अव्यय होने पर समस्त पद बनने के बाद पूरा पद अव्यय बन जाता है। दूसरा एक उदाहरण देखिए, यथा समय, समय के अनुसार। यहां समस्त पद का पहला जो शब्द है यथा, वह एक अव्यय है और ये पूरा समस्त पद बनने के बाद, ये समय के साथ जुड़ने के बाद बनता है यथा समय। ये समस्त पद बनने के बाद ये पूरा पद यथा समय एक अव्यय की तरह काम करता है। तीसरा उदाहरण देखिए, आजन्म। यहां पर आ शब्द एक अव्यय है, जन्म के साथ जुड़ने के बाद ये पूरा पद एक अव्यय की तरह काम करता है। यह अविभाव समास की विशेषता है। अब हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा क्या होती है और बहुव्रीहि समास अन्य समासों से किस प्रकार भिन्न भिन्न है। इसके समस्त पद में ऐसी क्या विशेषता होती है वह अन्य समासों में नहीं है। आइए हम परिभाषा जानेंगे। बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि बहुव्रीहि समास के समस्त पदों में न ही पूर्व पद न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद के मिलने पर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। यहां पर एक शब्द दिया हुआ है गजानन। यहां पर न तो गज शब्द की प्रधानता है न ही आनंद शब्द की। दोनों मिलकर एक विशेष पद यानी अलग पद की ओर इशारा कर रहे हैं, वह है गणपति यानी गणेश। अगला पद है त्रिलोचन। यहां पूर्व पद है त्रि और उत्तर पद है लोचन। यहां दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, दोनों मिलकर शिव की ओर इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार जिस समास में पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं वहां बहुव्रीहि समास होते हैं।